नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पीपल पतवारी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं और उसके बेटे और उसका पति विदेश कमाने गए हुए थे। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध दही बेचकर वह पैसे कमाती थी। एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों दूध दही बेचकर आओ। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सास को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी। उसे कभी भी कोई भी हिसाब किताब नहीं किया था और वह घर से भी बाहर नहीं गई थी। लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए वह दूध और दही लेकर बेचने को चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने के लिए आई हैं। यह देखकर वह उनके पास गई और बोली, यह तुम क्या कर रही हो? तब उन औरतों ने कहा, हम पीपल और पतवारी सींच रही हैं। तब उसने कहा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतें बोली, कार्तिक माह बहुत प्रभावशाली होता है। पूरे कार्तिक माह में पीपल पतवारी सींचने से अन्न, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब उसने कहा, ये जो तुम पानी से सींच रही हो, ये मैं दूध और दही से सींचूंगी। वह रोज दूध और दही लाती और उनसे पीपल और पतवारी को सच्चे मन से सींच देती और थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठकर कार्तिक माह का महत्व और कहानी सुनती। उधर उसकी सास सोचती, बहू दूसरे गांव दूध और दही बेचने गई है, इसलिए इतनी देर हो रही है। अब सास हिसाब मांगने लगी। बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना पूरा होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, तब बहू को चिंता होने लगी, सासू माँ को पैसा कहाँ से लाकर दूं? अगर पैसे नहीं दिए तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। और वह पीपल के पास गई और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी पतवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई और बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज दूध दही बेचने के लिए भेजती थी, लेकिन मैं सारे दूध दही से पतवारी माता को सींच जाती थी। बुढ़िया माई बोली, बेटी यह पत्थर और डाली तू ले जा और इन्हें अपने गुल्लक में रख देना। और उसने बुढ़िया माई के कहे अनुसार ही किया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने जब गुल्लक फोड़ा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर सास ने कहा, इतना सारा धन, ये तो दूध के पैसे नहीं हो सकते, कहाँ से आया इतना धन? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और कहा, मैं पूरे कार्तिक माह में पीपल पतवारी को सींचती थी और पतवारी माता की कृपा से ही इतना सारा धन हुआ है। यह सारी बात जब बड़ी बहू को पता चली तो उसने सोचा, छोटी तो कच्चा दूध सींचती थी, मैं तो गरम गरम दूध सींचूंगी, जिससे मुझे अधिक धन मिलेगा। यह सोचकर वह गरम गरम दूध रोज सींचने लगी। छोटी बहू की तरह महीना पूरा होने पर पतवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पतवारी माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, बेटी क्या चाहिए?
बड़ी बहू बोली, मैं हर रोज पटवारी माता को दूध से सींचती थी, अब सास पैसे मांगती है, कहाँ से लाऊं पैसे। बुढ़िया माई बोली, यह पत्थर और डालियां अपने साथ ले जा और इन्हें अपने गुल्लक में रख देना। और उसने भी वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद जब सास ने गुल्लक फोड़ा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। यह देखकर वह वापस पटवारी माता के पास गई और बोली, हे माता, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तब पटवारी माता बोली, छोटी बहू ने बड़ी लगन और भाव से बिना लालच के दूध दही सींचा था और तूने लालच में मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं। बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। पटवारी माता ने उसे माफ़ कर दिया। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।